Good morning. The chapter is photosynthesis. Today we going to discuss nature of light. जब बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, इसमें एक रिएक्शन डिस्कस की थी फोटोसिंथेसिस की. रिएक्शन आप लोगों को याद होगी. मैं अगेन उसको नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर. 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O. दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है. इसमें यहाँ पर जब बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया आपने. इसमें रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की. यहाँ सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ सनलाइट. सनलाइट इम्पॉर्टेंट है. आज बात इसी की करेंगे. लाइट कौन सी है, कितनी मिल रही है, यूटिलाइजेशन किसका हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है, लाइट का कलर क्या है, विजिबल लाइट कौन सी है, इनविजिबल लाइट कौन सी है. तो सिंपल सा, सबसे पहले डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट द टॉपिक इज नेचर ऑफ लाइट. टॉपिक इज नेचर ऑफ लाइट. तो लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है. डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट सन से आती है और उसका यूटिलाइजेशन होता है. वेवलेंथ जो भी लाइट आ रही है, लाइट के अंदर फोटोन पार्टिकल्स होते हैं. लाइट में फोटोन पार्टिकल्स हैं और फोटोन की क्वांटम एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है. क्वांटम एनर्जी ऑफ फोटोन. तो फोटोन की क्वांटम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. फोटोन की क्वांटम एनर्जी को यूज़ करके प्लांट्स अपना फंक्शन फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है. अब कंडीशन ये है कि वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो कुछ लाइट ऐसी भी होती है जिनमें शॉर्ट वेवलेंथ की है, कुछ लाइट लॉन्ग वेवलेंथ की है. तो शॉर्ट वेवलेंथ की भी लाइट है, लॉन्ग वेवलेंथ की भी लाइट है. शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी हाई होती है. लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी लो होती है. तो वेवलेंथ से उनकी एनर्जी पर भी इफेक्ट पड़ता है. उनकी जो वेवलेंथ होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी एनर्जी. शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है तो एनर्जी ज़्यादा है, और अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो एनर्जी उसकी काफ़ी कम होगी. प्लांट्स जो लाइट ऑब्टेन करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, वो कौन सी होती है? एक्चुअल में प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं विजिबल लाइट. प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं विजिबल लाइट. विजिबल लाइट के अंदर वेवलेंथ आपको विजिबल लाइट की मिलेगी 390 nm टू 760 nm, 390 nm to 760 nm.
इसको यहाँ से हटाते हैं, मैं यहाँ इसको मेंशन करता हूँ। तो 390 nm से 760 nm। अब इनका कलर कैसा है, यहाँ पर जैसा कलर है उसी को यूज़ करते हैं। वायलेट कलर और यहाँ पर रेड कलर। 760 nm की जो लाइट है वो रेड कलर की है, 390 nm की लाइट वायलेट कलर की है। इससे नीचे भी जाता है, ऊपर भी होता है, बट वो इनविजिबल लाइट होती है। इससे नीचे भी होती है और इससे ऊपर भी होती है। तो यहाँ पर आपको यूवी मिल जाएगी, अल्ट्रा वायलेट, और यहाँ आपको IR ऑब्टेन होगी, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट ये इनविजिबल लाइट में है, और 390 से 760 ये विजिबल लाइट के अंदर है। अब विजिबल लाइट के अंदर कौन कौन से कलर है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा जब आप छोटे थे। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये विबग्योर से याद रखते हैं इसको। यहाँ पर टोटल जो लाइट है वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है 390 से 760 nm तक, तो ये सारे लाइट आपको यहाँ पर ऑब्टेन होती है। अब इसमें भी फोटोसिंथेसिस किसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, जब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ब्लू एंड रेड लाइट में। ब्लू लाइट, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज़्यादा होती है, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा है। और कहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें ब्लू एंड रेड में तो मैक्सिमम हो गई, एंड ज़ीरो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ब्लू लाइट में, रेड लाइट में मैक्सिमम हो रहा है। सिंपल सा ये लाइट के बारे में था। अब यहाँ पर कौन सी वेवलेंथ की लाइट, कौन सी कलर जो लाइट है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और किसकी लीस्ट है। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइट आपको ऑब्टेन होगी 682 780 682 780। और जब बात करते हैं लीस्ट की, लीस्ट वेवलेंथ, तो उसमें आपको ऑब्टेन होगा 392 430। तो सिंपल सा ये फोटोसिंथेसिस के अंदर टॉपिक था नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। लाइट में फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन के पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, रेडिएशन एनर्जी है इसमें। फोटोन की जो एनर्जी है उसको क्वांटम एनर्जी है, क्वांटम एनर्जी का यूटिलाइजेशन, फोटोन की क्वांटम एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्लांट्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में अपना फूड का प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी हाई होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी लो होती है। कौन सी लाइट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की है, कौन सी लीस्ट वेवलेंथ की है, ये सारा यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और आती है, छोटा सा टॉपिक और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। एक तो ये आप ध्यान रखें
ब्लू और रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है। एक और इसमें आता है जो मैं बता रहा था, क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एक CO2 के या CO2 के रिडक्शन के लिए जितने फोटोन्स की नीड होती है, दैट इज़ क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है CO2 के रिडक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस में, तो इसको बोलते हैं उसकी क्वांटम नीड। तो क्वांटम नीड आप इसमें याद रख सकते हैं।